क्या चल रहा है आपके करंट रिलेशनशिप में। ओके, क्या चल रहा है, क्योंकि सामने से कोई कमिटमेंट नहीं आ रहा, सामने वाला पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा, आपको समझ नहीं आ रहा कि इसके माइंड में क्या चल रहा है। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, राइट। सो देखते हैं कि आपके इस जो करंट जो रिलेशनशिप चल रहा है, इसका फ्यूचर क्या है, क्या होने वाला है इस रिश्ते का। आपके दिमाग में बहुत क्वेश्चन आते हैं कि भाई इस रिश्ते में हूँ तो क्या ये पर्सन मेरे साथ में लॉयल है, या ये पर्सन मेरे साथ में कंटिन्यू करेगा, क्या ये पर्सन मुझसे शादी करेगा। ऐसे क्वेश्चन आपके माइंड में बिल्कुल आते हैं, क्योंकि उसके साइड से कुछ ऐसे एफर्ट्स नहीं दिख रहे जितना आपके साइड से एफर्ट्स दिख रहे हैं। अगर ऐसी कोई कंडीशन में आप हो, ऐसी कोई कंडीशन में आपका ये रिलेशनशिप है, सो ये रीडिंग आपके लिए। क्लेम कीजिए इस रीडिंग को, थैंक यू यूनिवर्स लिखिए आप अपने पार्टनर का और आपका नाम दोनों का अल्फाबेट्स, फर्स्ट अल्फाबेट्स के साथ में थैंक यू यूनिवर्स लिखिए, ताकि आप इस रीडिंग को क्लेम कर सके। जो भी रीडिंग निकल के आएगी, देखते हैं कि क्या आपका ये रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है, क्या होने वाला है इस रिश्ते में, और क्या ये पर्सन आपको कमिटमेंट देगा या नहीं। ये रिलेशनशिप बहुत लॉन्ग हो सकता है, लंबा आपका चल रहा है, पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। मतलब लंबा इन द सेंस 4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल भी हो सकता है इस रिलेशनशिप में। तो उस पर्सन की तरफ से क्या आ रहा है, क्या उनकी साइड से कमिटमेंट आ रहा है, क्योंकि आप वेट बहुत ज्यादा कर रहे हो। ओके, सो उस पर्सन का नाम ध्यान कीजिए, एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए, एनर्जी को क्लेम कीजिए। ओके, जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी वीडियोस को देखेंगे रेजोनेट कर पाएंगे। सो उस पर्सन की एनर्जी क्या है, क्या चल रहा है उस पर्सन के माइंड में आपके लिए, क्योंकि आपको क्लियरिटी नहीं आ रही, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या होने वाला है और इस रिश्ते का आगे क्या फ्यूचर है। ठीक है, सबसे पहले उसकी करंट एनर्जी देखते हैं कि उसकी करंट एनर्जी क्या है आपको लेके। उस पर्सन का नाम रिपीट कीजिए 3 या 5 बार, देखते हैं कि उस पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या है। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, ठीक है। देख लेते हैं कि उस पर्सन की एनर्जी क्या है। एनर्जी क्या है। ओके, ओह ग्रेट। ओके, देखो उस पर्सन की जो मुझे एनर्जी दिख रही है, जो कि कार्ड्स आपके सामने आ रहे होंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है आपके इस रिश्ते में बहुत अप एंड डाउन हुए हैं। उस पर्सन ने, आप दोनों ने देखे हुए हैं, बहुत अप एंड डाउन हुए हैं, बहुत झगड़े लड़ाइयाँ हुई हैं, किसी बात को लेकर के बहुत आर्ग्यूमेंट हुए हैं। कोई थर्ड पर्सन भी आया है आपके इस रिश्ते में, इस रिश्ते को किसी थर्ड पर्सन ने भी डिस्टर्ब किया है, बट उसकी वजह से आप दोनों के बीच में काफी मतलब झगड़े लड़ाई बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुए हैं रिलेशनशिप। थर्ड पर्सन फैमिली भी हो सकती है, कोई एक्स्ट्रा कोई पर्सन भी हो सकता है आप दोनों की लाइफ में, जिसकी वजह से रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस हुए हैं। वही सारी चीजें उनके माइंड में अभी चल रही हैं, वो सारी चीजें उनके माइंड में अभी चल रही हैं। वो सोच रहे हैं कि क्या मुझे करना चाहिए, क्या मैं आगे सोचूं, मुझे इस रिश्ते के बारे में अब क्या करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी इतनी चीजें खराब हुई हैं। क्या ये रिश्ता अभी काम करेगा, क्या इस रिश्ते में आगे कुछ कुछ बचा हुआ है या कुछ होगा, क्योंकि आपके साइड से वही चीज आ रही है कि भाई क्या करना है, कमिटमेंट नहीं दे रहे हो, ये हो। तो इनको ऐसा लग रहा है कि ठीक है कमिटमेंट तो देते हैं, लेकिन इनके माइंड में ना इस रिश्ते को लेकर के बहुत कैलकुलेशन चल रही है, बहुत कैलकुलेशन चल रही है। मुझे हाई चांसेस दिख रहे हैं इस पर्सन के साइड से ही इसकी फैमिली का कोई प्रेशर है, जिसको इसको समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे जवाब दूं, कैसे मैं आंसर करूं, कैसे मैं कमिटमेंट दूं कि भाई मैं शादी कर रहा हूं, कर रही हूं, क्योंकि इंटेंशन इसका भी वही है। इसका भी इंटेंशन शादी का ही है, इस रिश्ते को वो भी शादी तक ही देखता है और ये चाहता भी है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ रहा है इन द सेंस कि इसको ऐसा लग रहा है कि पहले मेरे हैंड से, मतलब आपके पार्टनर के हैंड से चीजें क्लियर हो जाए, जो भी उसकी लाइफ में डिस्टर्ब चल रहा है या जो भी उसकी फैमिली मना कर रही है या जो भी है, तो उसको ऐसा लग रहा है कि पहले मेरी साइड से चीजें क्लियर हो जाएं, देन इसके बाद वो आपको कुछ आपके लिए एक्शन ले, स्टैंड ले, बिल्कुल लेना चाहते हैं, लेकिन अभी ये वेट कर रहे हैं, रुके हुए हैं। ओके, इनको ऐसा लग रहा है कि मतलब वही आ रहा है इनकी एनर्जी में कि पहले मैं उस सामने, मेरा जो बैकग्राउंड, जो लोग हैं, जो मेरे पीछे लोग हैं, मेरी फैमिली है, कोई भी है,
क्या वो मानेंगे? पहले मैं उनको मना लूँ, उनसे बात कर लूँ, वो एग्री करते हैं तो मैं आगे बढ़ूँगा, क्योंकि मैं आगे बढ़ने के लिए रेडी हूँ। मैं उनकी साइड से कुछ भी ऐसा नहीं आ रहा है उनकी एनर्जी में कि उनको आगे नहीं बढ़ना, उनको आगे बढ़ना है। बट उनके लाइफ में ये जो कुछ लोग हैं, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों टाइप के लोग हैं, उनको अभी वो उनको डील कर रहे हैं, क्योंकि आपको ना अभी खामोश है, अभी आपको कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, जिससे आप इरिटेट हो रहा, परेशान हो रहे कि भाई क्या चल रहा है, आप कुछ बोल रहे हो, वहां से कोई आंसर नहीं आ रहा, देखते हैं, करते हैं, चल, ये सब चीजें वो ऐसा सोच रहे हैं। सो डेफिनेटली उनको करना तो शादी आपसे, और एक्शन भी लेना है, और साथ साथ बहुत सारी चीजें माइंड में चल रही है, उनके कैलकुलेशन लेके चल रहे हैं वो, रिलेशनशिप में जो भी हुआ है आपका। मुझे बहुत स्ट्रांग आ रहा है उनकी करंट एनर्जी में, यही सारी दिख रही हैं चीजें, और साथ साथ उनका जो भी एक जो फैमिली वाला इश्यू है वो पहले सॉर्ट आउट करेंगे, देन इसके बाद आपको कमिटमेंट देंगे, देना चाहते हैं, आपसे ही शादी करना चाहते हैं। ओके, अब मैं निकालती हूँ कि इनका जो आप दोनों का फ्यूचर क्या है, फ्यूचर क्या है, क्योंकि आप भी चाहते हो शादी और वो भी चाहते हैं शादी। अब आप दोनों का फ्यूचर क्या है, क्या फैमिली या जो भी थर्ड पर्सन है वो एग्री करेंगे आपके इस रिश्ते को? ओके, एंड फ्यूचर क्या है आपके इस रिश्ते का, क्योंकि चाहते तो वो भी शादी है। ठीक है, रिपीट करते रहिए पार्टनर का नाम, देखते हैं कि उनका फ्यूचर क्या है, क्या वो आप दोनों का फ्यूचर है क्या इस रिश्ते में। ओके, ओके, देखो मुझे जो दिख रहा है ना, इस रिश्ते में बहुत स्ट्रगल है, बहुत स्ट्रगल है। मतलब ये रिश्ता इतनी आसानी से जमने वाला नहीं है, इतनी आसानी से ये रिश्ता अपने एक मुकाम, अपने एक अंजाम में पहुंचने में टाइम ले रहा है। मतलब आप दोनों के इस बात को लेकर के भी अभी और भी झगड़े होंगे, और भी झगड़े होंगे, क्योंकि इस पर्सन के साइड से कोई अभी नहीं आ रहा है। फ्यूचर बिल्कुल आएगा, होगा, क्योंकि ये जो पार्टी है, थर्ड पार्टी है, वो मानने में टाइम बहुत ले रही है। मतलब आपका अगर ये रिश्ता काफी सालों पुराना है, 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल, जो भी है आपका रिश्ता, और आपकी इस रिश्ते की जो अभी जो कॉन्वर्सेशन है आपके इस रिश्ते में, वो ये है कि शादी, एक शादी ही टॉपिक है। तो उस रिश्ते में शादी का तो मुझे दिख रहा है, देखिए फ्यूचर तो है, क्योंकि जैसा मुझे कार्ड्स में आ रहा है, आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर है, उनका मुझे इंटेंशन ये दिख रहा है फ्यूचरली, शादी तो वो आपसे ही करना चाहते हैं, वेरी क्लियर। फ्यूचर में भी अगर आप अगर डटे रहे, रुके रहे उनके लिए, तो वो शादी तो आपसे ही करेंगे, क्योंकि वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। ठीक है, फैमिली का इंतजार कर रहे हैं कि भाई ये मान जाए, इंतजार में बैठे हुए हैं कि भाई मान जाओ तो मैं करूं, क्योंकि ये फैमिली के अगेंस्ट जाना नहीं चाह रहे हैं। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं आगे फ्यूचर में, आगे आने वाले टाइम में आपको ऐसा लग रहा है ये पर्सन चीटिंग कर रहा है, ये पर्सन किसी और से शादी कर रहा है, इसकी फैमिली कहीं और इसके लिए रिश्ता देख रही है, ये पर्सन कहीं और इन्वॉल्व हो रहा है, तो आप उससे ना इस बात को लेकर के झगड़े करने वाले हो, बहुत झगड़े करने वाले हो, क्योंकि आपको ऐसा, आपको आपको समझ नहीं आ रहा है जो कंडीशन आज है आपकी ना, ये आने वाले अभी 3 मंथ्स तक चलेगा, ये सिचुएशन 3 मंथ्स अभी चलेगी। आफ्टर 3 मंथ्स आपके साइड वो उनके एफर्ट्स, उनके पॉजिटिविटीज, उनकी जो एक कमिटमेंट वाली चीजें वो आने लगेंगी, क्योंकि क्योंकि उनके साइड से तो उनको तो चाहिए है वो आएंगे, और कहीं ना कहीं आपका ये जो रिश्ता है ना, इतनी आसानी से टूटने वाला नहीं है, आप अलग होने वाले नहीं हो। कहीं ना कहीं ये रिश्ता यूनिवर्स ने प्लान किया है, ये आप लोगों का रिश्ता गॉड प्लानिंग है भाई। इसको तो कितने भी देखो, जब भी कोई प्लानिंग गॉड के थ्रू होती है, आपके इस रिश्ते को गॉड ने ही प्लान किया हुआ है, और एंड ऑफ द आपका रिश्ता कंप्लीट होना ही है। बट उससे पहले बहुत स्ट्रगल है, अभी आपने काफी स्ट्रगल फेस किया होगा। मुझे अभी दिख रहा है कि अभी 3 मंथ्स आप और स्ट्रगल फेस करने वाले हो, क्योंकि फैमिली का जो प्रेशर है ना, वो बहुत तगड़ा है आपके पार्टनर पे। एक तो आपका साइड से प्रेशर, और दूसरा आपकी फैमिली के साइड से प्रेशर, बहुत तगड़ा प्रेशर उनके ऊपर है। तो वो थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, 3 मंथ्स आप रुक जाइए, पेशेंस रखिए 3 मंथ्स। मत इतना ये मत अपने दिमाग में लाइए कि नहीं ये चीटिंग कर रहे हैं, नहीं वो चीटिंग वीटिंग कुछ नहीं कर रहे, वो आपसे प्यार करते हैं।
वो प्यार करते हैं आपसे, आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ दुनिया देखते हैं, आपके साथ ही वो शादी करेंगे। भले अगर नहीं हो रही है तो रुकेंगे, वेट करेंगे, वो सब जगह से शादी जो भी ऑफर आ रहा होगा किसी ना किसी तरीके से उस शादी के प्रपोजल को रिजेक्ट करेंगे, शादी नहीं करेंगे, वो अड़े रहेंगे नहीं, शादी तो यही होगी करके ऐसा। तो थोड़ा वेट कीजिए, आपके इस रिश्ते में मुझे वेटिंग वाले कार्ड ज्यादा दिख रहे हैं, इंतजार करना ही है, क्योंकि मोस्टली पेशेंस आपको दिखाना, रुकना आपको है, समझना आपको है। वो पर्सन तो समझ रहा है, और वो पर्सन को जब तक वहां पीछे से क्लियरिटी और कोई ऐसी एक उम्मीद नहीं मिलेगी कि हाँ ठीक है चलो, तब तक वो आपको हाँ नहीं करने वाला। ठीक है, सो प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रखिए, भरोसा रखिए पार्टनर पर, भगवान पर, यूनिवर्स पर, क्योंकि यूनिवर्स ही सारी चीजें प्लान करते हैं, होना वही है जो गॉड चाहेंगे। और आपके कार्ड मुझे दिख रहा है कि आपका ये जो रिश्ता है ये यूनिवर्स ने ही प्लान किया है। ठीक है, तो थोड़ा सा स्ट्रगल है, वेट करिए। आपके रिश्ते में मुझे बहुत पॉजिटिव कार्ड आ रहे हैं, टाइम लग रहा है पर हो जाएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट।